नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th में एक छोटा-सा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है और गोलीय दर्पण से जुड़े हुए कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कहने मतलब कुछ आप समझ पा रहे हैं? जैसे कोई भी चीज़ जैसे गोलाकार है, उसका बाहरी वाला भाग चमकीला है, तो और अंदर वाला भाग पॉलिश किया गया खुरदुरा है, तो इसको हम बोल देंगे दर्पण। गोलीय दर्पण दिखेगा कुछ ऐसे। या फिर बाहर वाला भाग पॉलिश है, अंदर वाला भाग चमकदार है और परावर्तक पृष्ठ है, ऐसे समझिए, तब इसको हम गोलीय दर्पण बोल देंगे। तो इसमें नीचे बताया गया है गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला वाला होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो हम पहले उत्तल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं, उत्तल दर्पण होता क्या है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग परावर्तक तथा आंतरिक भाग खुरदुरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप थोड़ा फिगर के माध्यम से यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए एक कोई गोलीय दर्पण है, ऐसे कुछ ना, इसका अंदर वाला भाग पॉलिश कर दिया गया है, पेंट दिया गया है या फिर खुरदुरा है ना, ऐसे समझिए जो अंदर वाला भाग। इसके बाहर वाला भाग एकदम प्लेन है, समतल है, चमकदार है, परावर्तक की तरह काम करेगा। जैसे लाइट जब इस पे पड़ेगा ना, तो लाइट इसे वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब कोई भी एक गोलीय दर्पण हो गया, उसका अंदर वाला भाग पॉलिश पॉलिश है या फिर खुरदुरा है, जबकि बाहर वाला भाग चमकदार है। इसको बोल देंगे हम उत्तल दर्पण ना, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे इसको। अंदर की तरफ में कलाई किया रहेगा, पेंटा रहेगा, पॉलिश रहेगा। जबकि दूसरा वाला हम जब देखेंगे, दूसरा वाला जब देखेंगे तो इसमें बताया गया है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग खुरदुरा तथा आंतरिक भाग परावर्तक हो। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसके ठीक अपोजिट आप ऊपर पहले पढ़े थे। अवतल दर्पण कहलाता है, फिर से, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग खुरदुरा तथा आंतरिक भाग परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए, आप फिगर के माध्यम से यहाँ समझ पाएंगे। कोई एक गोलीय हम दर्पण ले लिए, इसमें बताया है कि जो बाहरी वाला भाग होगा खुरदुरा होगा, जो बाहरी वाला भाग होगा इसको आप कलर कर दीजिए, रंग दीजिए। बाकी अंदर वाला भाग देखिए एकदम प्लेन है ना, सिम प्लेन है, समतल है, परावर्तक की तरह काम करेगा। जब लाइट इधर पड़ेगा, कोई इमेज इधर पड़ेगी ना, वो रिफ्लेक्ट होके सामने दिखेगी, तब इसको बोल देंगे हम अवतल दर्पण। आप कुछ ऐसे भी पहचान सकते हैं, उदाहरण ले खेल सकते हैं। आपके घर में चम्मच होगा ही, स्टील के चम्मच पे आप जब देखिएगा, जो अंदर वाला भाग होता है, स्टील के चम्मच जो अंदर वाला भाग होता है, या कुछ ऐसे बनेगा ना, कहने का मतलब अंदर से अगर चम्मच के अंदर साइड से अगर आप अपना चेहरा देखते हैं, तो आप अवतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं। वहीं अगर आप चम्मच को उलट करके जब चेहरा अपना देखिएगा, तो आप इसमें उत्तल दर्पण में चेहरा देख रहे हैं ना। चेहरा देखिए थोड़ा अजीब ही दिखता है दोनों परिस्थितियों में। और आपके घर में हम बता दें, जो आप डेली यूज में आप जो आईना यूज करते हैं, दर्पण उपयोग करते हैं, उसको ना तो उत्तल दर्पण बोला जाता है, ना तो अवतल दर्पण बोला जाता है। उसको बोला जाता है समतल दर्पण ना, प्लेन मिरर बोला जाता है उसको। ठीक है? फिर से हम बताएँ, डेली यूज में माने दैनिक जीवन में आप जो भी दर्पण का यूज करते हैं, वह ना तो उत्तल दर्पण होता है, ना ही अवतल दर्पण होता है, वह समतल दर्पण होता है। ठीक है? गोलीय दर्पण नहीं होता है। और आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कुछ अब देखिए, पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में समझे, फिर अवतल दर्पण के बारे में समझे। उसके बाद जब कुछ माने दर्पण से जुड़ा हुआ कुछ विशेष बातें जो हैं, उनको भी हम समझ रहे हैं यहाँ पे। इसमें बता रहे हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं ना, पोल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम दोनों तरह का दर्पण बना लिए हैं। ये वाला कौन सा दर्पण होगा? ये वाला कौन सा दर्पण दर्पण होगा? बाहर वाला भाग देखिए कलाई नहीं किया, प्लेन है, तो कौन सा दर्पण बोलेंगे?
उत्तल बोलेंगे ना। देखिए बाहरी वाला भाग एकदम प्लेन है, इधर से इमेज कोई भी वस्तु का इमेज आएगा टकरा करके वापस सिट जाएगा। ये वाला हो गया उत्तल दर्पण ना। उत्तल दर्पण में जो बीच वाला भाग यहाँ पे दर्पण का बीच वाला जो भाग होगा इसको हम पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं ना, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। बाकी ठीक है, इसे अवतल में भी होगा, यहाँ इसको हम पोल बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी चलते हैं। आगे है गोलीय दर्पण। उसी से जुड़ा हुआ ना, दर्पण से जुड़ा हुआ कुछ मुख्य बातें जो हैं उनके बारे में हम समझ रहे हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, फिर से, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम क्या बोले, जो आपका गोलीय दर्पण है ना, वो किसी गोले का भाग होगा, कोई बड़ा सा गोला रहा होगा, उसका बाहरी वाला भाग कलाई कर दिया गया, रंग दिया गया, पेंट कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया। तो जब बाहर वाला भाग हम कलाई कर देंगे तो एक अंदर की तरफ में परावर्तक की तरह काम करेगा ना, रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा जो अंदर वाला भाग होगा। तब क्या करेंगे, हम इसको काट के से आधा निकाल देंगे ना, यहाँ से हम कट कर देंगे और आधे वाले मिरर को निकाल देंगे। जब मिरर बनाते समय जिस बड़े गोले का उपयोग हम किए थे तो उसका जो त्रिज्या होगा ना, से इसका जो त्रिज्या होगा वही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। इसको हम आर से दिखाते हैं, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें भी इसी को हम आर कहेंगे। जो दर्पण गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होगा वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला, गोलीय दर्पण के ध्रुव ध्रुव कहाँ था, दर्पण के बीच में। जो हमको मिरर मिला है, जो कटा मिरर मिला है उसके बीच में जो होगा उसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं ना, मेन एक्सिस कहते हैं। आप देखिए इसमें इसी में इसे मिरर को कट कर दिया गया था, इस बीच वाले भाग को हम क्या बोले, पोल बोले ना, मुख्य बिंदु बोले। अब यहाँ से लेकर के रेडियस जहाँ पे माने जो केंद्र होगा इसका, दोनों के बीच में जो लाइन गुजरेगी ना, इसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष ना, मेन एक्सिस बोलते हैं। इसमें कहाँ मेन एक्सिस है, ये रेड लाइन से जो दिखा गया इसको मेन एक्सिस बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मुख्य अक्ष को हम ओपी से दिखा रहे हैं, इसमें ओपी से दिखा रहे हैं, इसमें भी ओपी से दिखा रहे हैं। हम लिख देते हैं ओपी ना, मुख्य अक्ष को हम ओपी से दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, मुख्य अक्ष को यहाँ हम ओपी से दिखाए हैं। ठीक है, आगे, दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं, फिर से पढ़ देते हैं। दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलते हुए प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आप इसमें समझ सकते हैं ना, जो नीचे में फिगर बनाए हुए हैं, इसमें कैसे किए हैं कि कोई दर्पण हो गया, यहाँ से लाइट ऐसे आई, दर्पण से टकरा करके एक ऐसा बिंदु कोई होता है जहाँ से सभी किरणें गुजरती हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर क्रॉस कर रही है इसको हम बोलते हैं फोकस, फोकस बिंदु बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु बोलते हैं। और इसमें भी यहाँ फोकस यहाँ पे है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी आप समझ पाए, फोकस दूरी किसे कहते हैं, एक लाइन में बताइएगा। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब ध्रुव किसे कहते हैं, तो जो मिरर का बीच वाला भाग होगा इसको हम ध्रुव बोलते हैं। बाकी जो आपतित किरण होती हैं, जो इंसिडेंट रे होती है ना, जो किरण आ रही हैं, प्रकाश की किरण आ रही हैं, वो दर्पण से टकरा करके किसी विशेष बिंदु पर मिल जाएंगी या फिर मिलते हुए प्रतीत होती है ना। जैसे देखिए उत्तल दर्पण के उदाहरण में यहाँ पे किरण जब बाहर से आई और दर्पण से टकरा करके सीधा सीधा वापस लौट गई,
और कहीं पे मिली नहीं है ना, और मिलेंगे भी नहीं आगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए लाइट, ये लाइट ऐसे जा रही है, लाइट का डायरेक्शन इधर है, ये लाइट इधर जा रही है, इसका ऐसे। तो आगे चल कर के भी ये सब लाइट मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, एक अनुमान लगा दिया जाता है कि अच्छा लाइट जब इस साइड जा रही थी, इसका पिछला वाला भाग ऐसे कहीं जाकर मिलता होगा। तो एक अनुमान या फिर आभासी या फिर वर्चुअल तरीके से हम लाके यहाँ पे इसको मिला दिए। इसी को हम फोकस बता दिए, मुख्य फोकस बता दिए ना। तब आप पोल से लेकर के जो मुख्य फोकस था यहाँ पे, इसके बीच का जो दूरी होगा, इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसी को बोलेंगे क्या? फोकस दूरी बोलेंगे इसको। ठीक है। अवतल दर्पण ये वाला हो गया। अवतल दर्पण देखिए, बाहर वाला भाग कलाई रहेगा, अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। इसको हम फुल लाइन से दिखाएंगे, एकदम प्रॉपर लाइन से दिखाएंगे ना, जो रे रे आ रही है। वहीं जब अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसका बाहरी वाला भाग रंग कलाई किया गया है ना, सॉरी, बाहरी वाला भाग प्लेन है, समतल है। तो जो आपतित किरण होंगी, इसको हम जो कलाई वाले भाग में होगा, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ना। देखिए इसमें डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, इसमें प्रॉपर नहीं दिखाए हैं। और एक बात आपको और बता दें, कोई भी दर्पण होगा ना, जो किरण, जब प्रकाश की किरण आएंगी इमेज बनाने के लिए, जो वास्तविक में प्रकाश की किरण आती है, हमेशा दाहिने साइड से आएंगी ना। एक कौन दाहिना, हमारा किधर होगा? ये हमारा दाहिना होगा, ये हमारा बायां होगा ना। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। हमेशा किरण दाहिने साइड से आएंगी किसी भी मिरर में ना। मिरर कहीं पे भी होगा, जैसे यहाँ पे देखिए मिरर रखा गया है ना, इसमें देखिए किरण देखिए दाहिने से आ रही है। इसमें देखिए किरण का इधर से दाहिने से आ रही है ना। दाहिने से किरण आएंगी, दाहिने से किरण आएंगी, और जो भी हमारा दर्पण है, मिरर है, उससे प्रकाश टकरा करके जिस डायरेक्शन में जाना होगा जाती है ना। हाँ, तो एक बस आज के टॉपिक में बस इतना ही है। आपको हम बता दें कि इसके बाद हम एक और टॉपिक बनाएंगे, दर्पण से जुड़ा हुआ जो चिन्ह प्रॉपर्टी है, कि किस दिशा में जाने पर किसका मन घटता है, किसका मन धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है, उसके बारे में बनाएंगे। ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।